लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम। जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग। जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है, हम लोग अंबेडकर, शाहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली गर्व से कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे, गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। न्यूज़। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ संसद चल रही, दूसरी तरफ ईवीएम के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और माना जा रहा है ईवीएम के खिलाफ ये आखिरी आंदोलन है। एक तरफ बजट सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ आप ये जन सैलाब देखिए किस तरीके से लोग देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। और मैं चुनाव आयोग को पूछना चाहती हूँ, 20 लाख मशीन कहाँ गई? मैं ईवीएम 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई? इसका चुनाव आयोग जवाब दे, इसका चुनाव आयोग जवाब दे। ये पूछने के लिए हम देश की कोने कोने से महिला यहाँ आई है। जब ईवीएम मशीन में जब हम सबूत है, चुनाव के सबूत है, तो 1 महीने के अंदर ईवीएम मशीनें क्यों बंगाल में बेच दी गई? ईवीएम मशीनें 9 लाख ईवीएम मशीन बंगाल में क्यों बेच दी गई? ये चुनाव आयोग को हमारा सवाल है। 2024 में ईवीएम मशीन नहीं होंगे, नहीं करने देंगे। बैलेट चाहिए, हमें बैलेट चाहिए। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा, वोट हमारा, राष्ट्र हमारा। ईवीएम मशीन बंद करो, बंद करो, ईवीएम मशीन बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, अब हमारे बीच में माननीय चाँद मोहम्मद सर। और जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, जिसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय लिखे, तो मैंने जितना संविधान के बारे में पढ़ा, जितना जाना और जितना जानने और समझने की कोशिश निरंतर कर रहा हूं, तो मैंने पाया कि जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसमें लिखे प्रत्येक जो आर्टिकल है और प्रत्येक आर्टिकल के अंदर जो प्रत्येक वर्ड है, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार संपन्न बनाने के लिए लिखे। लेकिन ईवीएम मशीन के जरिए वोट के अधिकार पर अटैक नहीं है, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान पर अटैक है। अगर हम बात करें 2 दशक से भारत के लोकतंत्र में भी इस देश के संविधान को खतरे में नहीं डाला, बल्कि इस देश में रह रहे मूल निवासी शोषित वंचित पीड़ित समाज के हक अधिकार और उन्हें मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने के अधिकार को आज खतरे में डाल दिया है। इसलिए साथियों, इस देश के एक बड़ी आबादी जो भारत के मुसलमानों की है, और उस बड़ी आबादी को पिछले 1 दशक में अगर देखें तो पिछले 1 दशक में लगातार ईवीएम घोटाले से चुनी हुई जो सरकार आ रही है,
कमीशन ऑफ इंडिया को देखिए ईवीएम क्या है, ईवीएम अगर है तो मोदी है, ईवीएम नहीं है तो मोदी नहीं है, और मोदी है तो मनुस्मृति है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों का पालन कर रहा है जो पहले हमारे लोगों को अत्याचार करते थे। जरूरत है अभी राम मंदिर के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो हम ईवीएम सभी लोग आज खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। और एक मोदी जी ने तो राम मंदिर बना दिया, आप के लोग हैं हाँ? राम मंदिर बना दिया ना आप, लेकिन इसलिए मैं ये राम मंदिर नहीं है, ये उनका कार्यालय है, उनका अड्डा है, जहाँ से धन का उगाही करेंगे और उस धन से अपना प्रचार प्रसार करेंगे और हमारे मूल निवासियों पर राज करेंगे। ये राम नहीं है, हमारे बोलसित राम को दबा करके ये ब्राह्मणी राम को यहाँ पर उन्होंने सौंपा है। मरा नहीं। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय 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 भीम। जय भीम साथियों, जय मूल निवासी। वे डरते हैं तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फोर्स के बावजूद वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जन सैलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा ज़मीरों की मिसाल दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं ज़मीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका ज़मीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय मान्यवर पावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरा देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार, बेईमानी, ठगी हमारे साथ हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज जो जन सैलाब आया है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है, ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसीलिए 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस के जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, SC/ST के हक, अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग। जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है, हम लोग अंबेडकर, शाहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सब प्राउडली गर्व से कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहाँ से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद प्राचा जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला
जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो जनसलाब। और साथियों याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहां पे लोगों का राज होता है। अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है। अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी। वही फैसला सबसे सर्वोपरि होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये बताती हूँ आप सबको कि मैं फूल नहीं हूँ, मैं फूलन हूँ। कृष्ण को अमेरिकन महिला फूलन है। और याद रखें, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है। कैसे लड़ेंगे? सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल हटा पाएगा। मूल निवासी अगर वोट दे सकता है तो वोट को छीन भी सकता है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम जो 85% है, 85% लोग अगर राजा बना सकते तो राजा को भगा भी सकते। यही कहना चाहते हैं। हरियाणा से हाँ जी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार चाहे जिसकी बने मगर मोदी की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ईवीएम रहेगा तभी नहीं। ईवीएम नहीं, ईवीएम से हम चुनाव होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। ईवीएम तोड़ेंगे, ईवीएम तोड़ेंगे, जेल में जाएंगे, ये हमारा वादा है। माननीय मेश्राम साहब आज के तारीख में संगठन नहीं चला रहे हैं, बल्कि आंदोलन चला रहे हैं। दुश्मन जो है ये जनता की आवाज हमने हथियार म्यान किए हैं, हथियार म्यान किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हथियार चलाना भूल गए हैं। अभी भी वो खून दौड़ रहा है। भीमा कोरेगांव का 500 लोगों का इतिहास पता है। याद रखना, मेश्राम साहब के बाल को भी अगर धक्का लगता है उसको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके जाति को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है इस बार ईवीएम हट जाएगा सर? बिल्कुल हटेगा। इसी बार दो का अंत होगा, ईवीएम का और मोदी सत्ता का। इसी बार अंत होगा। कैसे? लोग यही जानना चाहते हैं कैसे। आप देख रहे हैं, शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे इनको उठा के फेंक देंगे। बिल्कुल ये जनता ये ठान चुकी है कि इस बार का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। फिर जनता को क्या कहेंगे? ये जनता को क्या देंगे? जनता को बहुत सिंपल सा कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, जन आंदोलन, ये आंदोलन अब इनकी समाप्ति के बाद ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं खत्म होगा। तो तैयारी करें। अगर नहीं मानते हैं तो गांव में ईवीएम घुसने नहीं दी जाएगी, और फिर भी करते हैं तो तोड़ी जाएगी। कोर्ट से फैसला तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत, जो कि जनता की अदालत है, वो सड़कों पे आके ये फैसला कराए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं, वो जनता की आवाज पे वही फैसला करे जो पूरी दुनिया के सभी संवैधानिक कोर्टों ने ये कहा है कि ईवीएम एक धोखा है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ये फैसला जनता की अदालत ने तय किया। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आज धारा 144 के बावजूद, सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस के बावजूद, ये जो लाखों लोगों का जन सैलाब आया है देश के मालिकों का, ये इस बात को दिखाता है कि इस बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होंगे। हम अगर बावन मेश्राम साहब और यहां बैठे हमारे सभी साथी, हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहां पे मौजूद हैं, हमारे देश से कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता, जो असली नेता हैं, वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा। अगर वो पेपर बैलेट से
चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। देश के हर एक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हर एक गोदाम के बाद ताला लगा दिया जाए। यह संवैधानिक काम होगा, यह गैर संवैधानिक नहीं। पेपर बैलेट से चुनाव होना भारत के संविधान में ही नहीं, भारत के कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, धारा 61A, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ें। भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।